हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। आज दोस्तों हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आज हम लोग सादृश्यता परीक्षण जो एनालॉजी टेस्ट होता है या फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे और ये किस्ट कितने कितने टाइप के आते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, पहले हम सादृश्यता परीक्षण ये जो एनालॉजी टेस्ट है इसकी हम लोग पहले परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, सादृश्यता परीक्षा के अंतर्गत किन्हीं दो वस्तुओं, दो शब्दों, अंकों या फिर किन्हीं दो वस्तुओं, दो अंकों, दो शब्दों का किन्हीं अन्य दो वस्तुओं यानी जो वस्तुएं होती हैं उनका किसी अन्य दो वस्तुओं या फिर वस्तु हो या फिर अंक हो या फिर कोई शब्द हो, तो उससे हम इसका जो समानता हम दर्शाते हैं। और ये समानता किस प्रकार से हो सकती है? गुण, रूप, आकार, लक्षण आदि प्रकार से इनके अंदर जो हम एक दूसरे से हम इनका कंपैरिजन करते हैं या फिर एक दूसरे से इनका हम समानता देखते हैं कि आखिर इन दोनों में एक दूसरे से क्या समानता है, उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए आप। यानी मूल मतलब इसका सादृश्यता परीक्षण का मतलब होता है समान दिखने वाला, सादृश्य यानी समान तरीके से दिखने वाला या फिर उससे संबंधित हो। इसका मूल एनालॉजी टेस्ट का मतलब यही होता है। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देख लीजिए आप, दिल्ली का संबंध भारत से है। जिस प्रकार दिल्ली का संबंध भारत से है उसी प्रकार इंग्लैंड का संबंध किससे है? अब आप इसमें देखिए, दिल्ली का संबंध जिस तरीके से भारत से है यानी भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी दिल्ली और भारत में एक दूसरे का देश और राजधानी से संबंध है। ठीक वैसे इंग्लैंड का संबंध किससे है? अब आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए हैं, टोक्यो, जापान, मॉस्को और लंदन। अब आपको ये देखना है कि जिस तरीके से दिल्ली का संबंध भारत से है उसी प्रकार इंग्लैंड का संबंध किससे है। यानी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इसके पूछने का मूल मतलब ये है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन डी यानी लंदन जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सादृश्यता परीक्षण में। आगे हम इसके प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के ये आते हैं। देखिए, इसमें हमने बहुत सारे कोशिश की हैं कुछ प्रकारों को लाने के लिए। हालांकि ये होते तो बहुत अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। ये शब्द, अर्थ, अंक कई प्रकार से इसमें परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बतला दे रहे हैं ताकि इसी तरीके से आप और भी मतलब जो भी देखें या फिर अंक में आए या फिर शब्द में आए, इससे आपको कोई कठिनाई ना हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले होता है अध्ययन और विषय, यानी क्या आप अध्ययन कर रहे हैं और कौन सा विषय है, इससे संबंधित देता है। व्यक्ति और उनका कार्यस्थल, यानी आदमी जो होता है वो उसके कार्यस्थल के हिसाब से, जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है मैदान में, या फिर कर्मचारी ऑफिस में काम करता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, उसके कार्यस्थल के हिसाब से। ये हो गया आपका उपकरण और माप, यानी जो उपकरण होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, यानी उनकी माप क्या है। जैसे लीटर से हम नापते हैं, जैसे बैरोमीटर है, मीटर हो गया। तो इन लोगों चीज़ों से हम क्या मापते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अगला है मात्रा और इकाई, यानी मात्रक और जो इकाई होते हैं, जो मात्रक होते हैं और उनके हम इकाई, यानी कौन सा मात्रक है उसका क्या इकाई है। जैसे घंटे का मात्रक सेकंड है, किलोमीटर का मात्रक मीटर है। तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। उत्पादक और उनके उत्पाद, यानी उत्पादक यानी जो उत्पन्न करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जीव और उनके रहने का स्थान, यानी जो जीव होते हैं, जीव पशु पक्षी जो भी कुछ होते हैं, तो उनके और उनके रहने के स्थान के बारे में पूछता है। जैसे मछली कहाँ रहती है, तो मछली जल में रहती है, पानी में रहती है। अब पूछेगा कि मतलब इसी तरीके से, जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, तो चिड़िया घोंसले में रहती है। इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें रिलेटेड पूछता है। अब जैसे वस्तु और उनके रखने का स्थान, जैसे कोई वस्तु हो उसके रखने का स्थान क्या है, कहाँ पर रखी जाती है, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी गैराज में रखी जाती है, गोदाम में सामान रखा जाता है, अनाज जो है गोदाम में रखा जाता है। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब वस्तु और उनके भाग और अंग, भाग या
अंग, जो कोई वस्तु होती है उससे रिलेटेड उसका अंग पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड, ये किसका अंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है। वस्तु व जंतु, ये जीव या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई जीव हो और उनके वर्गीकरण का संबंध पूछता है, यानी ये किस वर्गीकरण में आते हैं। जैसे उभयचर में मेढक वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद स्तनधारी वर्ग आता है, या फिर कोई वर्ग आता है उसमें कई चीज़ें होती हैं, मिलाकर एक वर्ग निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इस वर्ग में आते हैं। तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछता है। अगला है, देखिए अगला है जानवर और उनकी आवाज़, यानी जानवरों और उनकी आवाज़ के आधार पर, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़ा हिनहिनाता है, बच्चा रोता है, तो इसी हिसाब से मतलब इसमें क्वेश्चन देते हैं जानवर और उनकी आवाज़ के हिसाब से, कि मतलब एक ऐसी आवाज़ से रिलेटेड देता है क्वेश्चन। अगला है लैंगिक संबंध। लैंगिक संबंध का मतलब होता है एक दूसरा से रक्त संबंध। जो क्वेश्चंस आते हैं रक्त संबंध से रिलेटेड, जैसे चाचा चाची हो गए, भाई बहन हो गए, इस तरीके से रक्त से संबंधित यानी रिलेटेड लैंगिक, या फिर स्त्री पुरुष हो गए, घोड़ा घोड़ी हो गए, माँ बहन हो गए, इस तरह से रिलेटेड से मतलब इससे क्वेश्चन इसमें देता है। अगला है जंतु और उनके बच्चे का संबंध। देखिए जंतु यानी कोई जंतु हो और उसका बच्चा क्या होता है, कैसे होता है, किस जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन देता है। अब देखिए जंतु और वस्तु और उनके समूह। देखिए इसमें जंतु, कोई जंतु हो, जीव हो या फिर कोई वस्तु हो, वो किस समूह के अंतर्गत आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला है जीव और उनका व्यवहार। कोई जीव किसी से कैसा रिलेटेड व्यवहार करता है, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है कार्य और उससे संबंधित उपकरण। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य यानी क्या कार्य हो रहा है, और उससे संबंधित उपकरण यानी किस उपकरण से हो रहा है। जैसे सुई धागा, तो इस उपकरण से सिलने का काम हो रहा है, कैंची काटने का काम कर रहा है, मोटरसाइकिल चलने का काम कर रहा है। तो इसी तरह से उपकरण बल्ब बरने का काम कर रहा है या फिर प्रकाश देता है, इसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब इसमें दिया उपकरण और उसके उपयोग, यानी उपकरण है और कोई भी सामान हो या फिर उपकरण हो, कार्य करने की क्षमता जिसमें होती है, और उससे कौन सा उपयोग किया जाता है या फिर कौन सा कार्य किया जाता है, इससे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है खेल। खेल और उनसे खेले जाने वाला स्थान व खिलाड़ी। इसमें देखिए इसमें ये पूछता है कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हम आगे उदाहरण बताएंगे अभी सबका। और ये भी पूछता है इसमें कि मतलब कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, किससे संबंधित है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए शब्द युग, किन शब्दों का मेल मतलब रिलेटेड शब्द इसमें ढूंढा जाता है कि उससे कौन सा रिलेटेड शब्द उसमें आ रहा है। जैसे रबड़ पेंसिल हो गया, दाल रोटी हो गया, ये युग्म शब्द मिलाते हैं जो युग्म के साथ चलते हैं, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है शब्द और उसका प्रबल रूप, यानी कि कोई शब्द पूछेगा और उसका यानी जो छोटे स्तर की चीज़ है, फिर उसके बाद उसका प्रबल रूप यानी उसका बड़ा रूप। छोटी चीज़ें जैसे जिले का बड़ा रूप हो गया, देश हो गया, तो गांव का बड़ा, उससे बड़ा रूप उसका, मतलब जो भी चीज़ें है उससे उसका बड़ा रूप के बारे में पूछता है। अगला है देख लें, देखिए अगला है प्रतीक। प्रतीक और उसका संकेत, यानी कोई भी चीज़ का प्रतीक कोई होता है और उसका संकेत से संबंधित वो क्या संकेत कर रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला है देखिए आविष्कार और आविष्कार से इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आविष्कार किसने किया है, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होता है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे देश और राज्य और उनके राष्ट्रीय या फिर राज्य की चिन्ह या फिर राज्य की भाषा के बारे में पूछता है। प्रतीक के बारे में पूछ लेगा, प्रधानमंत्री पूछ लेगा, राष्ट्रपति पूछ लेगा, मुख्यमंत्री पूछ लेगा, राज्यपाल पूछ लेगा, राजधानी पूछ लेगा, नृत्य पूछ लेगा, लोक चर्चित स्थल पूछ लेगा, मुद्रा पूछ लेगा, खेल पूछ लेगा, नदी, पर्वत, व्यक्ति, ये कोई जो अच्छा व्यक्ति हो उस देश का उसके बारे में पूछ लेगा कि उस कहाँ से का रहने वाला है, ये सब पूछ लेता है। आदि वो चीज़ों के बारे में इसमें उससे रिलेटेड पूछ लेता है। अगला है विपरीत शब्द, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये उल्टा है, विलोम शब्द है, उसके विपरीतार्थक शब्द के बारे में इससे पूछता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण के साथ साथ हम लोगों को इसको समझ लेते हैं जितनी चीज़ें हैं। देखिए पहले हमने देखा था, देखिए अध्ययन और विषय के आधार पर हमने ऊपर बताया ना, अध्ययन और विषय के आधार पर। जैसे देखिए उदाहरण इसका है, जिस प्रकार देखिए जिस प्रकार बॉटनी पौधे से संबंधित है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में पौधे से संबंधित है, यानी पौधे का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है,
देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉटनी पौधे से संबंधित है, उसी प्रकार जियोलॉजी किससे संबंधित है? जियोलॉजी, तो इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान। समाज से संबंधित होता नहीं है, पैथोलॉजी से संबंधित होता नहीं है, रक्त से संबंधित होता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी जियोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान से संबंधित इसमें अध्ययन, जीवों से अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला टाइप का है जो आता है क्वेश्चन, देखिए व्यक्ति और उनका कार्यस्थल, यानी व्यक्ति और उसका कार्यस्थल के बारे में इसका ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। जैसे देखिए उदाहरण है, जिस प्रकार बनिया दुकान से संबंधित, यानी बनिया दुकान पे रहता है, उसी प्रकार कर्मचारी किससे संबंधित है? तो देखिए कर्मचारी घर में रहेगा नहीं, खेत में रहेगा नहीं, कोर्ट में रहेगा नहीं, इसका सही आंसर है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में कर्मचारी रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं सबसे। देखिए अगला है, देखिए अगला है उपकरण और माप। देखिए उदाहरण इसका, जिस प्रकार स्केल, इंचिंग जो होती है जिससे हम लाइन खींचते हैं स्केल से बुक वगैरह पर, तो स्केल का संबंध लंबाई से, यानी स्केल से हम लंबाई खींचते हैं या फिर लंबाई ही नापते हैं, उसी प्रकार एमीटर, एमीटर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा। ऑप्शन जो है तनाव है, वर्षा है, तापमान है, लेकिन इसका सही आंसर है विद्युत धारा। अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है, जिस प्रकार ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है, मात्रा और ये इकाई है, उसी प्रकार समय किससे संबंधित है? देखिए ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ऊष्मा का हम माप कैलोरी में करते हैं, उसी प्रकार समय का माप हम सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। मीटर होता नहीं है, लंबाई का मात्रक है, डिग्री कोण का मात्रक है, जूल होता नहीं है, तो ये सेकंड का मात्रक है इसका। अगला देख लीजिए उदाहरण, उत्पादक और उनके उत्पाद, यानी क्या उत्पाद करता है, उत्पादक होता है, और वो क्या मतलब उत्पन्न करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए, जिस प्रकार जिस प्रकार कविता कवि से संबंधित है, यानी कविता जो है वो कवि करता है या फिर कवि रचता है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है? यानी कविता जो है वो कवि बनाता है, तो जूता कौन बनाता है? यही ऑप्शन है। अब जूता जो है ये मांस बनाता नहीं है, दर्जी बनाता नहीं है, स्वर्णकार बनाता नहीं है, ये तो सोना बनाता है, गहने बनाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चर्मकार, यानी चर्मकार ही जूता बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव और उसके रहने का स्थान। देखिए जीव जो है और उसके रहने का स्थान, इसका उदाहरण है, जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है, यानी चिड़िया के रहने का स्थान घोंसला है, उसी प्रकार मछली किससे संबंधित है? जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है, उसके रहने का स्थान घोंसला है, उसी प्रकार मछली किससे संबंधित, यानी मछली कहाँ रहती है? तो मछली का सही आंसर है पानी। एक मछली गैराज में रहेगी नहीं, घर में रहेगी नहीं, चिड़ियाखाना में रहेगी नहीं, तो इसका सही आंसर है पानी। अगला है, वस्तु और उनके रखने का स्थान। देखिए वस्तु और उनके रखने का स्थान, यानी कोई वस्तु हो उसको कहाँ रखा जाता है, इसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार कार गैराज से संबंधित है, यानी कार गैराज में रहती है, उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित है? अब इसका ऑप्शन देख लें, वार्डरोब इसमें रहती नहीं है, दुकान में हवाई जहाज रहेगी नहीं, हॉस्पिटल या फिर अस्पताल में हवाई जहाज रहेगी नहीं, इसका सही आंसर है हैंगर। हैंगर ये जो है जहाज इस पे यहाँ पर रखी जाती है हैंगर में। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और उसके महत्वपूर्ण भाग या अंग, यानी कोई वस्तु और उसके महत्वपूर्ण भाग या फिर अंग। जैसे देखिए, जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है, जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित, यानी घड़ी का महत्वपूर्ण भाग जो है वो सुई है, उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित है? साइकिल जो है किससे संबंधित है, यानी घड़ी को चलाने का काम सुई करती है, उसी प्रकार साइकिल को चलाने का काम कौन करता है? इसका देखिए ऑप्शन है सीट, हैंडल, पैर और पैडल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पैडल, क्योंकि सीट रहेगी और पैडल नहीं रहेगा तो साइकिल का कोई मतलब नहीं रहे है। यानी जिस तरह से घड़ी को चलाने का काम सुई करती है, उसी तरीके से पैडल साइकिल को चलाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है,
देखिए वस्तु व जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध, यानी इनको वर्गीकृत किस में किया जाता है। तो देखिए मेढक, जिस प्रकार मेढक संबंधित है उभयचर से, यानी मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, उसी प्रकार कलम किससे संबंधित है। ये पूछ रहा है कि मेढक जिस प्रकार उभयचर वर्ग में आता है उसी प्रकार कलम किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन है स्टेशनरी, बी कलम, सी नीब, डी रबड़। देखिए तो इसका सही आंसर होगा स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी में ही कलम, बुक और रबड़, पेन ये सारी चीज़ें आती हैं। जिस तरीके से उभयचर में बहुत सारे जीव आते हैं और मेढक भी उभयचर वर्ग का है, उसी प्रकार स्टेशनरी में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, उसी में कलम भी एक वस्तु है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेशनरी। अगला क्वेश्चन है जानवर और उनकी आवाज़, यानी जानवर और उनकी आवाज़ से संबंधित। जिस प्रकार गुर्राना भालू से संबंधित, यानी भालू जिस प्रकार से गुर्राता है, यानी भालू की प्रकृति गुर्राना है, उसी प्रकार रेंकना किससे संबंधित, यानी कौन रेंकता है। तो इसका ऑप्शन है भैंस, गधा, सी शेर, डी बिल्ली। तो इसका सही आंसर है बी गधा। शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और गधा एक जीव है जो रेंकता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक या रक्त संबंध, रक्त से संबंधित, जैसे घोड़ा घोड़ी। देखिए जिस प्रकार घोड़ा घोड़ी से संबंधित है, ये लिंग से संबंधित है, उसी प्रकार बैल किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है बछिया, बी बछड़ा, सी गाय और डी है सांड। तो इसका सही आंसर होगा, ये लिंग के आधार पर है, घोड़ा पुरुष लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार बैल पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग गाय होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला है जंतु और उनके बच्चे का संबंध, जंतु और उसके बच्चे के संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए उदाहरण, जिस प्रकार चूजा मुर्गी से संबंधित है, यानी मुर्गी का बच्चा चूजा होता है, उसी प्रकार इल्ली किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी मेढक, सी तितली और डी बकरी। तो इसका सही आंसर है सी तितली। तितली के ही बच्चे को इल्ली कहते हैं। अगला है जंतु और वस्तु और उनके समूह, यानी कोई भी जंतु या फिर वस्तु और वो किस तरीके के समूह से संबंध रखते हैं या फिर समूह में रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है, उदाहरण है जिस प्रकार सैनिक सेना से संबंधित है, यानी सैनिक जो है वो सेना में रहता है, उसी प्रकार डाकू किस में रहता है। तो ऑप्शन है ए गैंग, बी भीड़, सी मंडली, डी कॉलोनी। तो इसका सही आंसर है गैंग, यानी गैंग में डाकू रहते हैं। अगला है जीव और उनका व्यवहार, यानी कोई जीव और वो कैसा व्यवहार करता है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे जिस प्रकार खरगोश उछलता है, यानी खरगोश की प्रकृति हमेशा उछलते कूदते रहता है, उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है। तो चिड़िया किससे संबंधित, ऑप्शन है ए उड़ना, बी कूदना, सी हमला करना, डी रेंगना। तो इसका सही आंसर है उड़ना, यानी चिड़िया की प्रकृति जो है वो उड़ना है। अगला है कार्य और उससे संबंधित उपकरण, यानी कार्य जो है और उससे संबंधित उपकरण क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। देखिए जिस प्रकार पेन लेखन से संबंधित, यानी पेन का कार्य लिखना है, उसी प्रकार सुई किससे संबंधित, यानी सुई का कार्य क्या है। ऑप्शन है खुदाई करना, एक होगा नहीं, बी सिलना, सी लिखना और डी पेंच लगाना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सिलना, यानी सुई का काम सिलाई करना है। सुई लिख सकती नहीं है, पेंच लगा नहीं सकती और खुदाई कर नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण उपकरण और उनके उपयोग, यानी उपकरण और उनका कैसा उपयोग किया जाता है इससे संबंधित है। देखिए कैंची काटने से संबंधित है, जिस प्रकार कैंची काटने से संबंधित है, उसी प्रकार छुरी किससे संबंधित है। देखिए कैंची का काम है काटना, तो छुरी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है सिलना, बी हमला करना, सी काटना और डी है खून। तो इसका सही आंसर होगा काटना, क्योंकि छुरी का संबंध सिलने से है नहीं, हमला खून से है नहीं, और हमला करना कोई ज़रूरी नहीं है कि छुरी से हमेशा आदमी हमले ही करेगा। इसके विशेष रूप से प्रकृति यही है काटना, ये काटने के काम ही आती है। अगला है
खेल और उनके खेले जाने वाला स्थान व खिलाड़ी, यानी कोई खेल और उससे खेले जाने वाला स्थान या फिर खिलाड़ी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, जिस प्रकार सचिन क्रिकेट से संबंधित हैं, जिस प्रकार सचिन क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार डेविड बेकहम किससे संबंधित है। जिस प्रकार सचिन क्रिकेट से संबंधित यानी सचिन क्रिकेट खेलते थे उसी प्रकार डेविड बेकहम क्या खेलते हैं या फिर क्या खेलते थे। तो ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी टेनिस। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। डेविड बेकहम जो है ये फुटबॉल खेलते थे। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जो अभी भारत ने जो विश्व कप का आयोजन किया था उस समय ये भारत में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है शब्द युग्म, यानी शब्दों को युग्म के साथ जिन शब्दों को बोला जाता है या फिर ज़रूरत रहती है इससे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, ताला चाबी, जिस प्रकार ताला चाबी से संबंधित है यानी ताला का मूल मुख्य भूमिका जो है चाबी से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है। अब ऑप्शन है पैंट, मोजा, शर्ट और दस्ताना। तो इसका सही आंसर होगा मोजा, क्योंकि जूता और मोजा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ना कि पैंट, शर्ट या फिर दस्ताना। इन लोगों से ज़्यादा जरूरी जूता के साथ मोजे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द और उनका प्रबल रूप, यानी छोटे से बड़े स्तर तक इसका शब्द और उसका प्रबल रूप, इसके मतलब यही है। जिस प्रकार बोलना यानी आप बोल रहे हैं और चिल्लाना इसका प्रबल रूप है, यानी आप जोर से चिल्लाते हैं, संबंधित है, जोर से चिल्लाते हैं। उसी प्रकार अपराध करते हैं, इससे संबंध किससे संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार बोलना यानी अब आदमी नॉर्मली बोलता है और चिल्लाना यानी ये जोर से चिल्लाता है से संबंधित है, जोर से चिल्लाता है। उसी प्रकार अपराध किससे संबंधित, अपराध छोटी चीज़ है और बड़ी स्तर की चीज़ क्या है। देखिए ऑप्शन ए है पाप, पुण्य, प्रार्थना और खुशी। तो ये तीनों होंगे नहीं, तो इसका आंसर सही होगा ए पाप। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतीक और उनका संकेत। जिस प्रकार काला रंग शोक से संबंधित है, यानी काला रंग जो है ये शोक का से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, संकेत करता है। काला रंग जो है ये शोक का संकेत करता है यानी शोक है। और लाल रंग किससे संबंधित, उसी प्रकार लाल रंग किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए खतरा, बी रास्ता साफ, सी शांति और डी शोक। तो इसका सही आंसर होगा ए खतरा, यानी रेड लाइट जो जलती हैं तो ये खतरे का निशान है, और ग्रीन लाइट जब जलती है तो रास्ता साफ हो जाता है, और कबूतर शांति का प्रतीक है, और काला रंग शोक का प्रतीक है। अगला है आविष्कार और आविष्कारक, यानी आविष्कार और उनके आविष्कारक से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जिस प्रकार ग्राहम बेल टेलीफोन से संबंधित है, यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसी प्रकार राइट ब्रदर ने किससे संबंधित है। तो इसका यानी राइट ब्रदर ने क्या आविष्कार किया था। ऑप्शन है बम, रेडियो और वायुयान। तो इसका सही आंसर है डी वायुयान। राइट ब्रदर्स ने वायुयान का निर्माण किया था। अगला है देश, राज्य और उसके राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नृत्य, लोकचर्चित स्थल, मुद्रा, खेल, नदी, पर्वत, व्यक्ति आदि से संबंधित इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम बतला रहे हैं आपको एक उदाहरण देके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। जिस प्रकार भारत अशोक चक्र से संबंधित है, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या अशोक है, यानी अशोक का संबंध भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से, अशोक चक्र से। उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित, यानी फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन है ए लिली, बी ईगल, सी मेडल लीफ, डी सफ़ेद लिली। तो इसका सही आंसर है ए लिली। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। अगला है विपरीत शब्द यानी उल्टा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे राम का रावण से संबंधित है, उसी प्रकार कृष्ण किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है चार आपके पास, ए कंस, बी दुर्योधन, सी अर्जुन, डी परशुराम जी। तो देखिए परशुराम होंगे नहीं, अर्जुन होंगे नहीं और दुर्योधन होंगे नहीं, और इनका सही आंसर होगा कंस। यानी कृष्ण का राम का विपरीत रावण है, उसी प्रकार कृष्ण का विपरीत कंस है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज सदस्यता परीक्षण को हमने अच्छे से समझाया है और व्यक्त किया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।